देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और नेता हैं और खुद नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त उस गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हैं जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद हैं। उनके साथ अन्य कई नेता मौजूद हैं। चारों जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी चेक इस वक्त किया जा रहा है। अंदर से जो मैसेज आएगा कि किन नेताओं को भेजना है उसके हिसाब से भेजा जाएगा। आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ये जो सामने एक गाड़ी है सफेद रंग की, उसके अंदर अगली सीट पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर मौजूद रहकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कोई नाराजगी नहीं है और जो भी नाम आला कमान ने तय किया है उसको मानेंगे। और यही बात रखने के लिए, यही संदेश देने के लिए यहाँ पर सभी कांग्रेस के नेता पहुंचे। आप देखिए, पूरा लंबा काफिला है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, पीछे पूरा लंबा काफिला है। आप देखिए गाड़ियों का, जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं और लगातार ये काफिला बढ़ता ही जा रहा है। यानी एकजुट होने की कोशिश यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये जो ताजपोशी हो रही है, पहले एक ताजपोशी हुई जो कैप्टन की नाराजगी के बावजूद हुई नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर, और अब दूसरी ताजपोशी हो रही है कैप्टन को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि उनसे काफी जूनियर हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो कैसे इस पूरे स्टेप को, इस कदम को कैप्टन अमरिंदर सिंह लेंगे? आप देखिए, लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां सिक्योरिटी से बात कर रहे हैं कि किन किन नेताओं का नाम गवर्नर हाउस की तरफ से आया है, उनको ही अंदर जाने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि काफिला काफी बड़ा यहां पर पहुंच गया है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य नेता हरीश रावत एक गाड़ी में मौजूद हैं और अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर तमाम बड़े नेता जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे, वो राजभवन पहुंच चुके हैं। उनमें बड़ा जो यहां पर नाम है उसमें सिद्धू भी उसमें शामिल है, क्योंकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद सिद्धू ना जाएं, लेकिन सिद्धू वहां पर पहुंचे हैं और एक मैसेज है पार्टी की तरफ से कि अब पार्टी में जो गुटबाजी थी वो खत्म कहीं ना कहीं होती हुई और सभी नेता अब एक साथ चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर वहां पर दिख रहे हैं। क्यों मलविंदर जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस का जो आज हालात ये हैं, कांग्रेस हो चाहे उससे पहले 10 साल अकाली दल का राज हो, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। पंजाब में हालात ये है। और ये कांग्रेस हाईकमान ने एक ड्रामा किया है कि कैप्टन साहब को बदलकर एक नया मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की है। पहले उसमें पिछले 2 दिन में हमने देखा है बहुत सारे नाम चले, ऐसा लगा भी कांग्रेस के तकरीबन 10 मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन में बना दिए गए और हटा दिए गए। अब उन्होंने बलि का बकरा चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया। मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी को बलि का बकरा, अगले जो पार्टी बलि का बकरा जो सूबे का सीएम बनाया जा रहा है, आप उसको बलि का बकरा कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं जो 4.5 साल का फेलर है, जिसमें किसानों की कर्जा माफी, ब्रेन ड्रेन को रोकना, विजय जी आपके पास नौकरी देना, कोई भी एक काम जो है, गुरु साहब की बेअदबी का मसला था, किसी भी काम को कांग्रेस सरकार अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। कोई काम किया ही नहीं है कैप्टन साहब ने। अब कहीं ना कहीं ये शो करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने कैप्टन साहब को हटा दिया है, और इलेक्शन में जाते जाते, क्योंकि जो 4.5 साल में नहीं हुआ तो 2.5-3 महीने में। विजय कौशिक जी जवाब दीजिए, 4.5 साल में नहीं हुआ तो 3 महीने में क्या कर लेंगे? और कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को कोट अनकोट आम आदमी पार्टी बलि का बकरा बता रही है। देखिए, पहले समाज में इस तरह के ठग सक्रिय थे जो लोगों की आंख में धूल झोंक कर उन्हें लूट लिया करते थे। अब वो ठग तो नहीं है, उनकी जगह माननीय केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने ले ली है। पूरे देश में जनता की आंखों में धूल झोंक कर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो ये जो झूठों की पार्टी है, ये झूठ बोलकर जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इनको तो कांग्रेस के अच्छे काम भी खराब काम दिखाई देंगे। ये तो दुष्प्रचार करेंगे ही करेंगे। इनको एक सूबे का मुख्यमंत्री बलि का बकरा दिखाई दे रहा है, तो केजरीवाल जी क्या है? केजरीवाल वो हैं जो जनता को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो इन्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। नहीं, आपको लगता नहीं जो बात यहां पर चली है, बलि का बकरा तो थोड़ा एक्सट्रीम कर गए, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब जो लेगेसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, चरणजीत सिंह चन्नी के सामने बड़ी दिक्कतें होंगी और बड़ी चुनौतियां होंगी? एक तो सबको साथ लेकर चलना, और फिर जो फेलियर है वो भी अब उनको अपने सीने पर, अपने सिर पर लेना पड़ेगा।
देखिए, जब भी देश में एक बड़े नेता का स्थान रिक्त हुआ, तो देश की जनता के सामने सवाल ये था कि देश को सँभालेगा कौन? तो ऐसी बात नहीं है, हर बार देश को सँभालने के लिए लोग आगे आए। अब अगर चन्नी जी को ज़िम्मेवारी दी गई है, तो काम देखिएगा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पार्टी इन्हें मौका क्यों देगी? भई इनको बिठाया है, सभी विधायकों की राय के बाद बिठाया है। लेकिन आपके तो सामने इस पैनल में आरपी सिंह भी हैं और मैं बहुत सारे बीजेपी नेताओं का ट्वीट देख रहा हूं। वो चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं मी टू के केस को लेकर जो 2018 में उनके खिलाफ आया था। देखो, इनका पंजाब में कोई आधार नहीं है। इनका जो सहयोगी दल था वो भी इनको बाय बाय कर चुका किसानों के मुद्दे पर। तो भाजपा तो वहां 3 में ना 13 में। ये तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल अगर होती है किसी भी तरह की तो उसका फायदा ये ले सकें। ये तो कैप्टन अमरिंदर जी के भी दरवाजे पर जाएंगे। ये तो हमारे यहाँ इन्हें कोई भी अगर गड़बड़ दिखाई देगी। चलिए तो मैं मोहित उसका के पास जाता हूं। मोहित, तस्वीरें देख पा रहा हूं मैं राजभवन से, जहां पर तमाम नेता वहां पर जुट तो गए हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा है वहां पर। गेट कब तक खुल जाएगा ये? देखिए, दरअसल जो नाम दिए गए हैं उनको ही अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। काफी गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं, कई विधायक कई नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसी वजह से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी गेट नहीं खोला जा रहा है। और जो वक्त मांगा गया था हरीश रावत के द्वारा मांगा गया था, बताया गया था कि कांग्रेस विधायक दल के नेता जो नए चुने गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी वो साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम से कांग्रेस के कई विधायक मंत्री पहुंच गए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे गाड़ियों का एक लंबा काफिला है और इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को मेंटेन करने में भी दिक्कत हो रही है। चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है, इस वजह से ये वक्त अच्छा मोहित, मुझे बताइए, जो बात मैंने विजय कौशिक जी से पूछी थी वही आपसे पूछता हूँ। आप तो तमाम काफी लंबे वक्त से पंजाब की पॉलिटिक्स को ट्रैक कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि अब तुरंत इलेक्शन में जाना है पार्टी को, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या दिखती हैं? मोहित, आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी मोहित, क्या चुनौती दिखती है चरणजीत सिंह चन्नी के सामने, आप जब पार्टी को तुरंत ही इलेक्शन में जाना है कुछ ही महीनों बाद? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उनसे कई सीनियर नेता इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं जो अपने आप को चरणजीत सिंह चन्नी से सीनियर मानते हैं। तो क्या सीएम के तौर पर, देखिए मैं आपको मोहित रोकूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोहित कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिएक्शन आ गया है। माय बेस्ट विशेस टू चरणजीत सिंह चन्नी, आई होप ही इज एबल टू कीप द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब सेफ एंड प्रोटेक्ट आवर पीपल फ्रॉम द ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो चरणजीत सिंह चन्नी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खड़ी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए कहा है कि मैं आशा करता हूं कि वो पंजाब का जो बॉर्डर है उसको सेफ रखने में कामयाब होंगे और जो बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े जो खतरे हैं उनको वो यहां पर कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कही गई है। रविंद्र ठुकराल जो कि उनके मीडिया एडवाइजर भी थे जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और अभी भी उनके साथ हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान, ये कहा गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।